अस्सलाम वालेकुम। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स की 8th क्लास है आज, और 8th क्लास के अंदर आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है फंक्शन। इंशाल्लाह कल लीनियर फंक्शन की ग्राफिंग करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फंक्शंस के, जैसा कि आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर या फिर इंटर के अंदर आप लोगों ने कुछ फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही है ये भी। द टर्म कि सबसे पहले अब ये स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन होता क्या है, फिर है कि फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, फिर सम काइंड ऑफ फंक्शंस होंगे उनको एवेल्यूएट करना होगा कि फंक्शंस को एवेल्यूएट कैसे करते हैं। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। कि सबसे पहले जो है कि ये टर्म आई कहाँ से, तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया लेबनीज ने फंक्शंस को, टू डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। क्योंकि फंक्शंस हम के अंदर आपके पास हमेशा दो अलग क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं, और एक क्वांटिटी जो है वो फुली डिपेंड कर रही होती है किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। बेसिकली फंक्शन ये होता है। दोबारा बता रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर हमेशा दो क्वांटिटीज़ होती हैं, और एक क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन एन अदर क्वांटिटी। नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स लेट, जैसा कि हम चेक करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है हमेशा। तो एरिया के अंदर आप देखें तो एरिया डिपेंड्स कर रहा होता है उसकी अपनी साइड्स के ऊपर, क्योंकि एरिया यही होता है ना कि उसकी जो बोथ साइड्स हैं, तो एरिया हमेशा डिपेंड कर रहा होता है उसकी साइड्स के ऊपर। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो वी से ए इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम यही कहेंगे ए जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स। नेक्स्ट है, ये मैंने एक एग्जांपल दी वैसे ही कि जो डिपेंडेंस की एग्जांपल थी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की, कि फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस that assign to each element x in x and a unique element y in y। कि फंक्शन बेसिकली आपके पास एक ऐसी करस्पॉन्डेंस होती है जो कि एक वैल्यू आपके पास दो सेट्स होते हैं बेसिकली फंक्शंस के अंदर, सेट x एंड सेट y, और ये फंक्शन है। तो फंक्शन शो कर रहा होता है करस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इस वैल्यू और इस वैल्यू की आपस में करस्पॉन्डेंस जो है वो फंक्शन शो कर रहा है। तो फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन असाइन करता है हर एक वैल्यू को कि एक यहाँ से आप वैल्यू पिक करें, इसको बोलते हैं आप इनपुट, और जो y है इसको बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट की वैल्यू को असाइन करता है और उसके ज़रिए से एक यूनिक एलिमेंट y जो है वो हमें देता है। मतलब हर एक वैल्यू x के साथ वो एक यूनिक वैल्यू y जो है वो असाइन करता है। ये है आपके पास फंक्शन। डेफिनेशन यही थी कि फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x in x एंड यूनिक एलिमेंट y in y। कि फंक्शन बेसिकली क्या है, कोरेस्पोंडेंस है अ सेट x टू अ सेट y, जो कि आपके पास असाइन कर रही है हर एक वैल्यू x में से y की एक वैल्यू। नेक्स्ट है जनरल एग्जांपल। जनरल इसके एग्जांपल क्या है, अ फंक्शन इज आल्सो कंसीडर। फंक्शन जो है बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटिंग मशीन होती है। अगर आप इसके एक जनरल एग्जांपल लें तो ये आपके पास क्या है, एक कंप्यूटिंग मशीन। लेट आपके पास ये कंप्यूटिंग मशीन है, इसको आप बोलते हैं फंक्शन। तो आप इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, उसको वो क्या बोलते हैं, इनपुट। एंड नेक्स्ट क्या करता है, ये कंप्यूटिंग मशीन उसके ऊपर अमल करती है
उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली आपको आउटपुट की सूरत में एक आंसर दे देती है। ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली क्या हो गया आपके पास, फंक्शन कंप्यूटिंग मशीन हो गई जो इस इनपुट के ऊपर एक्ट करती है और इस इनपुट के हवाले से आपको एक आउटपुट दे देती है। यहाँ पे भी यही लिखा है कि a function is also considered as a computing machine f that makes an input x operate on it in some way and produce exactly one output f of x. This output f of x is called the value of f at x or image of x under f. वो कह रहा है कि आप इसके अंदर एक इनपुट असाइन करते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं तो आपको क्या करता है, वो कंप्यूटिंग मशीन की तरह फंक्शन उसके ऊपर एक्ट करके आपको उसका एक इमेज दे देता है, आप लोगों के सामने एक आउटपुट दे देता है। सो आउटपुट f ऑफ x इज जनरेटेड बाय अ सिंगल लेटर y। तो आउटपुट को हमेशा डिनोट किया जाता है सिंगल लेटर के साथ, जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन को हमेशा शो करने के लिए आप y इज इक्वल टू f ऑफ x से ही फंक्शन को शो करते हैं। आपके पास जो बेसिकली फंक्शन होता है ये है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y, फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, इस तरह करके इसको लिखा जा सकता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे दो तरह के आपके पास जो है वो वेरिएबल्स आएंगे। नंबर 1 एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखें आप हर फंक्शन के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे कि आप एक x की वैल्यू देते हैं, फंक्शन उसके ऊपर एक्ट करता है कंप्यूटिंग मशीन की तरह और उसके लिहाज से आपको इमेज दे देता है। इसका मतलब बेसिकली फंक्शन आपके पास क्या है, कंप्यूटिंग मशीन है ना, लेकिन वो वैल्यू कौन सी ले रहा है, x की। तो आप x की वैल्यू उसको असाइन करते हैं, वो x की वैल्यू को यूज़ करके आपको उसका आउटपुट देता है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू असाइन होती है वो कौन सी है, x की, जो आप बजाते खुद देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उसके लिहाज से आता है वो क्या है, y का। तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू के ऊपर, कि आप x की क्या वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी वैल्यू x की यूज़ की और उस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपको क्या आंसर मिला। लेकिन आपको जो आप अपने पास से वैल्यू असाइन कर रहे हैं x की, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप जो भी वैल्यू असाइन कर लें। लेकिन इस वैल्यू को असाइन करने के बाद फंक्शन इसके ऊपर अमल करेगा, एक्ट करेगा और उसके लिहाज से आपको वैल्यू y की दे देगा। इसका मतलब जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, y। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y। x इंडिपेंडेंट है, जो आप बजाते खुद देते हैं क्योंकि x इनपुट है, वो आपने खुद दी, लेकिन आउटपुट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। इन द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, द इनपुट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। आपके पास किसी भी फंक्शन f ऑफ x के अंदर ये आपके पास इनपुट वैल्यू जो है ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन होती है। क्या है ये, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इन अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, द इनपुट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट है रेंज। In a function y is equal to f of x, the output f of x or image is called range of a function। कि आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है ये क्या है, रेंज ऑफ अ फंक्शन है। x क्या है, डोमेन, और इसके लिहाज से यहाँ पे आपके पास जो y आता है या इसको f of x भी बोलते हैं, ये क्या है आपके पास, रेंज। नेक्स्ट है कि आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के लिहाज से आपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो मुझे लगता है मैं इस वीडियो के 2 पार्ट बना देता हूँ। पहले इस पार्ट को जो फंक्शन की डेफिनेशन वाला था वो अलग कर देता हूँ, अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस वाला अलग कर देता हूँ।